नमस्ते एवरीवन, मैं प्रवीण पाटिल मेरे ज्ञान विज्ञान चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ मेरा जो फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड का, जो मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है लो बजट में। उससे ही रिलेटेड बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंगापुर के लिए। अगर आपको सिंगापुर जाना है तो सिंगापुर के लिए पहले आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उससे पहले आपको रिटर्न टिकट के साथ आपको कंफर्म रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए और हॉस्टल बुकिंग है वो कंफर्म आपके होनी चाहिए। बाद में आपका इजीली सिंगापुर वीज़ा आपको 10 से 15 दिन में मिलेगा। तो जैसे ही आपका वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपकी ट्रैवलिंग शुरू होगी। तो ट्रैवलिंग शुरू होने से पहले 90 आवर्स बिफोर आपको सिंगापुर अराइवल कार्ड भर के ही जाना है। तो मैं अभी आपसे बात करूंगा मेरा जो डे बाय डे सिंगापुर का जो आइटनरी रहा उसके बारे में। सबसे पहले मैं सिंगापुर एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो वहीं पे ज्वेल चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का, बहुत अच्छा है, वर्ल्ड फेमस है। मैंने उसे एक्सप्लोर किया। यहाँ से जाने से पहले मैंने स्टडी किया था कि वहाँ के लिए भी कोई एंट्री फ़ी लगती है, लेकिन मैंने कोई भी एंट्री फ़ी न देते हुए वो एक्सप्लोर किया। कैसे एक्सप्लोर किया, वहीं पे एक स्काई ट्रेन है, आप स्काई ट्रेन में बैठ के उसे एक्सप्लोर करो। कुछ एरिया आप चल के एक्सप्लोर करो, कोई ज़रूरत नहीं अंदर एंट्री फ़ी लेके जाने की। अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो आप ले सकते हो, लेकिन मैंने वैसे नहीं किया। तो डे 1 में मैंने ज्वेल सांगी एयरपोर्ट एक्सप्लोर किया। उसके बाद मैंने मेरे हॉस्टल पे पहुंचा और शाम को मैंने जो एरिया चुना था वो मर्लियन पार्क और गार्डन्स बाय द बे का एरिया चुना था। तो गार्डन्स बाय बे में मैंने क्लाउड फॉरेस्ट और सुपर ट्री लाइव शो था वो देखा। उसके ही नज़दीक EMBS का जो टावर है वो देखा। अगर आपके पास उस दिन के लिए कम वक्त है तो नेक्स्ट डे में भी आप उसे कर सकते हो, बस आपको MRT से ही जाना है, ईजी होता है वो। तो डे 1 का ये मेरा आइटनरी था। डे 2 में जो मैंने फोकस किया था वो यूनिवर्सल स्टूडियो के ऊपर किया था। यूनिवर्सल स्टूडियो वहीं पे आपको सी एक्वेरियम मिलेगा, वो आप देख सकते हो। उसके बाद शाम को वही उससे ही नज़दीक विंग्स ऑफ टाइम का जो शो है वो आप देख सकते हो। ये था मेरा डे 2। और डे 3 में मैंने सुबह उठ के पहले कैनिंग पार्क वो फोर्ट एरिया वो देखा। उसके बाद सिंगापुर जू देखा, सिंगापुर बर्ड पैराडाइज देखा और वहीं पे रिवर क्रूज का आनंद लिया और सिंगापुर जू के यहाँ, और शाम को लिटिल इंडिया का एरिया एक्सप्लोर किया। तो ये मेरा 3 दिन का आइटनरी था। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि ये 3 दिन के लिए मुझे टोटल कहाँ पे कैसे एक्सपेंसेस आए। तो सबसे पहली जो बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि सिंगापुर के लिए जाने के लिए आपको जो महंगा खर्चा आने वाला है थोड़ा सा ज़्यादा मुझे जो आया था वो एयर टिकट के लिए था। वो भी मैंने कम से कम में एयर टिकट बुक किए थे। तो रिटर्न के साथ मैं आपको बताता हूँ, जाने के लिए मुझे एयर टिकट मिला था 12,893 रुपीज़ और आने का मुझे था जो थाईलैंड से मैं आया था वो भी इसमें इंक्लूड करा हूँ, वो है 12,982। वीज़ा फ़ी थी वो एजेंट को लेके ही आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो इसके लिए मुझे पड़े थे 3,500 रुपीज़, जो मैंने GVS इंटरनेशनल से जो एजेंट थे सर्विस थी उनसे ली थी। और हॉस्टल जो बुकिंग की थी मैंने, वो हॉस्टल 7 वंडर्स हॉस्टल 3 नाइट्स के लिए बुक किया था। उसका मुझे पड़ा था 2,250 रुपीज़। अभी जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो पहले मैंने सोचा कि मुझे सिम कार्ड लेना है, तो मैंने उस एयरपोर्ट से सिम कार्ड लेना अवॉइड किया। बाहर लोकल मार्केट है वहाँ आया और वहाँ से 20 सिंगापुर डॉलर का जो 1200 रुपये का तकरीबन पड़ता है वो सिम कार्ड लिया, जो मुझे सिंगापुर में भी यूज़ होने वाला था, मलेशिया में भी यूज़ होने वाला था और थाईलैंड में भी यूज़ होने वाला है। अगर आप खाली सिंगापुर घूमते हो तो 10 सिंगापुर डॉलर का जो सिम्बा का सिम कार्ड था वो मैंने लिया था। अच्छी रेंज थी, बहुत यूज़फुल था वो। और उसके बाद फूड में 3 नाइट्स के लिए मैंने जो खर्चे किए थे वो तकरीबन 3,086 रुपीज़ मैंने 3 दिन के लिए खर्चे किए थे। सिंगापुर यहाँ से वहाँ जाने के लिए लोकल ट्रैवलिंग के लिए मैंने बस और MRT के लिए एक ईजी लिंक कार्ड लिया था, वो आप लीजिए ही। वो मैंने स्टार्टिंग में 10 सिंगापुर डॉलर का लिया था, बाद में उसमें मैंने ऐड करते थोड़े खर्चे हो गए, तो टोटल मैंने 30 सिंगापुर डॉलर ईजी लिंक कार्ड के यहाँ खर्च किए। अभी आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैंने टूरिस्ट स्पॉट घूमे हैं वहाँ का जो एंट्री फ़ी है वो ज़्यादा महंगा पड़ता है सिंगापुर में, तो उसके बारे में हम बोलेंगे अभी। तो सबसे पहले ज्वेल सांगी में गया, वहाँ पे मुझे कोई एंट्री फ़ी नहीं देनी पड़ी। गार्डन्स बाय द बे के यहाँ फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट के लिए मैंने 32 सिंगापुर डॉलर जो होता है 1,975 रुपीज़।
सी एक्वेरियम के लिए 43 सिंगापुर डॉलर जो होता है 2654 रुपीज़। यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए 83 सिंगापुर डॉलर जो होता है 5123 रुपीज़। विंग्स ऑफ टाइम का मुझे पड़ा था 12 सिंगापुर डॉलर जो तकरीबन होता है 740 रुपीज़। उसके बाद सिंगापुर जू के लिए मैंने 40 सिंगापुर डॉलर खर्च किए थे जो होता है 2469 रुपीज़। बर्ड पैराडाइज का जो खर्चा आया था मुझे 40 सिंगापुर डॉलर 2469 रुपीज़। तो ये कुछ एंट्री फीस के खर्चे हैं। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये सब टूरिस्ट स्पॉट की एंट्री फीस बुक करनी है तो आपके पास क्लूक ऐप होना चाहिए, सिंगापुर ट्रैवल ऐप होना चाहिए, ग्रैब ऐप होना चाहिए। यहीं पे आप डायरेक्टली बुकिंग मत करो, पहले आप चेक करो। और दूसरी एक चीज़ है जो मैंने की थी वो क्या थी कि मैंने वहाँ पे जाके जो लोकल एजेंट है उन्हीं से मैंने टिकट बुक करवा दी। पहले चेक किया ऑनलाइन क्या पड़ता है और लोकल एजेंट का भी रेट देखा तो मुझे लोकल एजेंट का जो रेट था वो कम लगा। तो आप भी वैसे कर सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो। मैंने और एक आपसे इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। मुझे MBS के टॉप फ्लोर पे जाना था मरीना बे सैंड के यहाँ, तो वहाँ पे भी एंट्री फी लगती है, लेकिन मैंने वो अवॉइड किया। मैंने क्या किया, नीचे जो वहाँ का वेलकम करने के लिए जो लेडीज़ बैठी थी वहाँ पे मैंने उनको बोला कि मुझे ऊपर के यहाँ जो लाओस करके जो बार है वहाँ पे जाना है, तो उन्होंने मुझे फ्रीली ऊपर छोड़ दिया। आपको भी बस वैसे ही कर सकते हो और वहाँ पे खाली कोल्ड ड्रिंक पीना है और ऊपर से सब आप देख सकते हो और अपना पैसा बचा सकते हो। आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही ट्रैवल करनी चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं और टोटल खर्चे के बारे में सिंगापुर के लिए मैं आपसे अभी आपको बताना चाहूँगा। मेरा जो एयरपोर्ट का टिकट था विथ रिटर्न वो 25,875 का। वीज़ा फी मुझे 3,500 की पड़ी। और हॉस्टल स्टे मेरा था, हॉस्टल में ही मैं रुका था और अच्छे होटल से बेहतर थे, मस्त थे। वो था मेरा 2,250 फॉर 3 नाइट्स। सिम कार्ड के लिए मैंने खर्च किए थे 1,234 रुपीज़। फूड के ऊपर मैंने खर्च किए थे 3,086 रुपीज़। ईजी लिंक का जो MRT कार्ड था उसके लिए मैंने खर्च किए 1,851 रुपीज़। एंट्री फीस थी अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट देखने के लिए, उसके ऊपर मेरे खर्चे हुए थे 15,430 रुपीज़। तो ये टोटल मिलाओगे तो मेरा खर्चा होता है 53,226 रुपीज़। तो ये 53,000 के आसपास है, जिसमें मेरा A to Z पूरा खर्चा आता है। तो आप समझ सकते हो कि सिंगापुर घूमने के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे अगर आप सोलो में बजट ट्रैवल कर रहे हो। तो अगर आप फैमिली के साथ घूमना जा रहे हो तो इसमें थोड़े से ऐड भी हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, मैं ये तीनों कंट्रीज ट्रैवल कर रहा तो यही यहाँ से ही मैंने एक यहाँ के लोकल बंदे से करेंसी एक्सचेंज करवा के गया था। मैंने 30,000 इंडियन रुपीज़ को सिंगापुर डॉलर में कन्वर्ट करके लिया था। 20,000 के मलेशियन रिंगेट लिए थे और 25,000 के थाईलैंड के भाट लिए थे और एक्स्ट्रा में मैंने रखे थे 50,000 के US डॉलर। लेकिन इनमें से बहुत सारे पैसे मैं बचा के लाया। ऑनलाइन जो मेरा कार्ड था मैं यूज़ कर रहा था, लेकिन उसमें चार्ज मेरे ज़्यादा जा रहे थे। तो मैंने जो पैसा बचाने के लिए जो करेंसी एक्सचेंज करवा के लेके गया था वही यूज़ किया। तो ये सिंगापुर का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैक्सिमम टूरिस्ट स्पॉट कम खर्चे में मैंने एक्सप्लोर किए। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल। तो मेरा सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड का जो सोलो ट्रिप है वो सोलो ट्रिप का सेकंड सीरीज़ मलेशिया का मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं मलेशिया के लिए मेरा क्या आइटनरी था, मलेशिया के लिए मेरा फूड एक्सपेंसेस, टोटल शॉपिंग के साथ टोटल हॉस्टल, पूरा खर्चा कितना आया, ये मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो मलेशिया के लिए आपको स्पेशली यहाँ से वीज़ा लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मलेशिया का एकदम इजी प्रोसेस है वीज़ा ऑन अराइवल। मलेशिया जा रहे हो तो वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको 3 दिन पहले मलेशिया का जो अराइविंग कार्ड है, जिसे MDAC कहा जाता है, वो कंपलसरी भरना है। आपको उसे भूलना नहीं है। आपको ऑनलाइन वो फॉर्म मिलता है, इजीली भर के होता है, आपको वो भरना है और वो भर के इमिग्रेशन के प्रोसेस के टाइम आपको वो दिखाना पड़ता है, तब आपका इमिग्रेशन प्रोसेस स्मूथली होता है, आपको वीज़ा। तो मैंने सिंगापुर से मलेशिया के लिए निकला बाय बस का टिकट मैं यहाँ इंडिया से ही बुक करके गया था, जो कि मुझे पड़ा था 2159 का।
तो मैं बस से गया, फिर वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस शुरू किया। मुझे 10 मिनट में ही वीज़ा मिल गया और वीज़ा के लिए कोई भी फीस मुझसे नहीं ली गई। इसका मतलब हमारे लिए मलेशिया का वीज़ा ऑन अराइवल का जो प्रोसेस है, वीज़ा का जो प्रोसेस है वो फ्री है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप 3 दिन के लिए जा रहे हो मलेशिया, वैसे तो अगर आप ज़्यादा टाइम लेके जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक साथ 3 कंट्रीज़ एक्सप्लोर करनी थी, तो मैंने थोड़े से कम दिन दिए थे और बजट में भी मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने 3 दिन मलेशिया के लिए दिए थे। तो 3 दिन का सबसे पहले मैं मेरा जो आइटनरी है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। डे 1 में मैं जैसे ही शाम को वहाँ पहुँचा तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, और उसके बाद शाम को मैंने जहाँ पे मेरा हॉस्टल बुक किया था वहीं पे मतलब KL सेंटर, कोलालमपुर सेंटर जो एरिया है वहीं पे पेट्रोनस ट्विन टावर है, KL टावर है, और वहाँ के जो मार्केट है वो एक्सप्लोर किए। और डे 2 में सबसे इम्पोर्टेंट था वो मेरा डे, वो अच्छा था। उसमें मैंने बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट है वो एक्सप्लोर किए, जिसमें मैंने बाटू केव्स, पुत्रुजिया, जेंटिंग हाईलैंड, उसके बाद सनवे लागून, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो टूरिस्ट स्पॉट है वो मैंने कंप्लीट किए। तो आप भी ये चीज़ ध्यान में रख सकते हो। बाटू केव्स और जेंटिंग हाईलैंड्स अट्रैक्शन है। अगर इसके अलावा आपको कुछ एक्सप्लोर करना है डे 2 में, तो आप वहाँ का फिश एक्वेरियम, बर्ड पैराडाइज वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है आप वहाँ पे म्यूज़ियम भी देख सकते हो। लेकिन कोलालमपुर में सबसे अच्छी चीज़ मुझे वो लगी कि वहाँ पे जो मॉल्स है वो बहुत अच्छे हैं, आप ज़रूर नाइट में उनको एक्सप्लोर कीजिए। डे 3 में मैंने स्पेशली जो मलेशिया का मेन अट्रैक्शन है मेलक्का, तो मेलक्का के लिए मैंने एक दिन स्पेशल दिया था। तो सुबह मैं मेलक्का के सिटी के लिए निकला बाय बस, और मैंने मेलक्का के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है मैंने मेलक्का के ऊपर अलग से एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हो। तो ये था मेरा 3 दिन का पूरा आइटनरी, जिसमें मैंने मलेशिया के मैक्सिमम टूरिस्ट स्पॉट कवर किए। अभी बात कर रहे हैं हम कि एक्सपेंसेस कहाँ कैसे कितने आए। तो सबसे पहले मुझे जो मलेशिया के लिए वीज़ा फ़ी लगी वो 0 थी, क्योंकि वो वीज़ा फ्री था। बस टिकट जो मैंने सिंगापुर से मलेशिया के लिए बुक किया था वो 2159, आप चाहे तो वहाँ सिंगापुर से ही बस बुक कर सकते हो, या तो फिर यहाँ से जाके बुक कर सकते हो। दूसरी चीज़ MRT का जो ट्रैवलिंग था वो मेरा टोटल 62 रिंगेट। ग्रैब कार, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब बाइक यूज़ किया वहाँ पे, वो 91 RM 9 RM एंड टोटल मतलब वो 112 RM रिंगेट था। मैं बस से गया था कोलालमपुर टू मेलक्का, तो उसका मुझे रिटर्न का 27 रिंगेट मिला था। तो इसके हिसाब से जो मैंने पूरा ट्रैवलिंग किया MRT से, बस से, उसका मेरा टोटल एक्सपेंसेस 201 रिंगेट होता है। फूड के ऊपर मैंने 108 रिंगेट खर्च किए। जेंटिंग हाईलैंड के लिए गया था, वहाँ का जो केबल कार का जो फेयर था वो मुझे रिटर्न का मिला था 18 रिंगेट, और वहाँ पे मैंने लॉकर लिया था वो 20 रिंगेट था। तो आपको मैं और एक बात बताना चाहता हूँ जेंटिंग हाईलैंड के बारे में। अगर आप वहाँ पे जा रहे हो अकेले हो तो आप ट्राई कीजिए कि वहाँ आपके जैसे ही कोई बंदा है 1-2, तो आप उनसे शेयर करके ग्रैब कार लेके जा सकते हो, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो टोटल खर्चे के बारे में अगर हम बोलेंगे तो वीज़ा फ़ी 0 थी, टोटल ट्रैवलिंग 201 रिंगेट मतलब 3560 इंडियन करेंसी में होता है वो। बस टिकट 2159 का मुझे मिला था। फूड के ऊपर मैंने टोटल 1912 रुपीज़ खर्च किए। साइट सीइंग का जो मुझे एक्स्ट्रा खर्चा आया वो 672 का था। वहाँ पे मैंने शॉपिंग भी की, शॉपिंग का खर्चा मेरा 3010 रुपीज़ हुआ। तो और दूसरी एक चीज़, मैंने जो हॉस्टल बुक किया था MST डॉम, उसका मुझे 3 नाइट्स का पड़ा था 2047 रुपीज़। तो ये टोटल जो मेरा हुआ है वो हुआ है 13,360 रुपीज़ ओनली। अगर आप इसमें से शॉपिंग, फूड एक्सपेंसेस कम करोगे
तो आपका मलेशिया का जो ट्रिप है वो हो जाता है अंडर 10,000 रुपीज़। तो अच्छा है, मलेशिया में ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं। वहाँ पे जो आपको साइट सीइंग करनी है वहाँ पे आपको ज़्यादा एंट्री फ़ी नहीं देनी पड़ती है। थोड़ा सा MRT का प्रॉब्लम है, लेकिन आप ग्रैब या MRT आप समझ में आओगे तो उसमें भी आपके पैसे बच जाएंगे। नाइट में मैंने जो वहाँ के लोकल मार्केट्स थे, था उसके बाद बुतिक बिंतांग था, ये नाइट मार्केट्स मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर किए। पेटालिंग मार्केट था। तो आप क्या कर सकते हो कि अच्छे से स्टडी करके वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये मेरा टोटल खर्चा था 13,360 रुपीज़, जिसमें मैंने शॉपिंग के साथ, फूड के साथ सब। मेरा सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जो 3 कंट्रीज का सोलो ट्रिप है, उसका ये 3rd पार्ट जो थाईलैंड का था उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो मैं मलेशिया से कुआलालंपुर से होके बैंकॉक के लिए बाय प्लेन आया था। तो जो टोटल डेज मैंने स्पेंड किए थे थाईलैंड में वो 5 डेज थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैंकॉक एयरपोर्ट पे आया था और वहाँ से पहले पटाया गया, पटाया एक्सप्लोर किया और बाद में 2 दिन मैंने बैंकॉक के लिए दिए थे। तो डे बाय डे सबसे पहले मैं आपसे मेरा जो ट्रैवल आइटनरी है वो शेयर कर रहा हूँ। जो फर्स्ट डे था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एयरपोर्ट पे आया, एयरपोर्ट से बस कंडक्ट किया और वहाँ से मैं सीधा TBS आया और TBS से होके पटाया आया। और बाद में जब मैं हॉस्टल पे पहुंचा तो उसके बाद शाम हुई थी। तो शाम के बाद मैंने जो पटाया का जो नाइट लाइफ है, बीच एरिया है, वो एक्सप्लोर किया उसी दिन। और उसके बाद जो सेकेंड वाला डे था मेरा थाईलैंड में, पटाया में, तो उस डे में मैंने क्या क्या किया कि सबसे पहले मैंने वहाँ का जो म्यूजियम है, जिसे टेम्पल भी कहा जाता है, सेंचुरी ऑफ ट्रूथ करके, उस वहाँ पे विजिट किया। उसके बाद फ्लोटिंग मार्केट, टाइगर पार्क, नॉनूज गार्डन, अल्काइजर शो, ऐसे जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ के, वो मेन जो टूरिस्ट स्पॉट है वो एक्सप्लोर किए। और नाइट में फिर एक बार पटाया का जो नाइट स्ट्रीट है, बीच एरिया है, वहाँ पे एक्सप्लोर किया। डे 3 में जो पटाया में मैंने वर्क दिया था वो स्पेशली दिया था कोलान आइलैंड के लिए। वहाँ से आप फेरी से कोलान आइलैंड के लिए जा सकते हो और अच्छे अच्छे बीच है, बहुत सारे बीचेस है वहाँ पे। 2-3 बीचेस आप कर सकते हो इजीली वहाँ पे, या तो फिर अच्छा एक बीच है वहाँ पे आप रुक सकते हो। उसके बाद उसी दिन शाम को मैं बैंकॉक के लिए निकला और बैंकॉक आया पटाया से होके। तो बैंकॉक में आके वहाँ पे सबसे पहले मैंने एक्सप्लोरेशन किया था जो सुकुमवित एरिया है उसे। वही ही मैंने मेरा हॉस्टल एक दिन के लिए बुक किया था। तो वहाँ की नाइट लाइफ अच्छी है, वहाँ के मॉल्स, नाइट स्ट्रीट वो भी अच्छे हैं। आप सुकुमवित एरिया एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट डे था, मैं चाइना टाउन में मेरा हॉस्टल बुक किया था। वहाँ चाइना टाउन में जब मैं आया तो चाइना टाउन से ही सबसे पहले मैं वहाँ जो मेन अट्रैक्शन जो मुझे देखना था वो था सफारी वर्ल्ड। तो मैंने एक स्पेशल वीडियो भी सफारी वर्ल्ड के ऊपर बनाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। और सफारी वर्ल्ड में बहुत सारे शोज देखे और उसके बाद नाइट में फिर वहाँ का जो चीप नाइट मार्केट है, जैसे कि प्राटोनम नाइट मार्केट है, मैंने जहाँ चाइना टाउन में रह रहा था वही भी सेफन नाइट मार्केट है, वो एक्सप्लोर किया। तो चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि थाईलैंड के लिए मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ। अभी थाईलैंड के लिए वीजा फी मुझे 0 में पड़ी। आपको थाईलैंड में जैसे आ रहे हो तो वीजा ऑन अराइवल का फॉर्म भरना पड़ता है। मैंने फॉर्म भर दिया था, लेकिन मेरा फॉर्म वगैरह कुछ नहीं देखा, खाली मेरा पासपोर्ट देख लिया उन्होंने। और पासपोर्ट देख के मुझे बिलीव भी नहीं हुआ, कुछ ही देर में मुझे बाहर ठप्पा लगा के बोले कि आपका वीजा क्लियर हो गया है। तो इमिग्रेशन प्रोसेस मेरा बहुत इजी था, कुछ भी पैसे मुझे वीजा के लिए मुझे भरने नहीं पड़े। मैं कुआलालंपुर से KL से बैंकॉक आया था बाय प्लेन, तो उसका मुझे टिकट पड़ा था 3,620 रुपीज। और बस था वो मुझे 30 भाट का पड़ा था बैंकॉक एयरपोर्ट से TBS के लिए। पटाया से मैं बैंकॉक से मैं पटाया गया था और पटाया से बैंकॉक आया था, तो उसका टोटल रिटर्न का मुझे फेयर हुआ था 170 भाट।
बाइक ट्रैवल मैंने ज़्यादा किया था थाईलैंड में, ग्रैब बाइक के, उसके लिए मैंने 950 बाट खर्च किए थे। MRT के लिए मैंने 160 बाट खर्च किए थे। फूड के ऊपर मैंने 570 बाट खर्च किए थे, और स्पेशली शॉपिंग के लिए मैंने 2800 बाट खर्च किए थे। वहाँ पे जो एंट्री फीस थी अलग अलग जगह मैंने देखी, उसके लिए ज़्यादा थाईलैंड में थोड़े पैसे खर्च होते। जैसे कि मैंने जो म्यूजियम था, टेम्पल था, उसके लिए 800 बाट खर्च किए थे। टाइगर पार्क के लिए 590 बाट खर्च किए थे। उसके बाद फ्लोटिंग मार्केट है, 200 बाट खर्च किए थे। नॉमनूज गार्डन के लिए 700 बाट खर्च किए थे। अल्काइजर शो के लिए 800 बाट शो किए थे। कोरल आइलैंड के लिए मुझे जो फेरी था उसका रिटर्न का टिकट मिला था 600 बाट। आप कॉमन फेरी से ही जाइए, वही सस्ता है। और सफारी वर्ल्ड के लिए मैंने खर्च किए थे 1600 बाट। तो आप ये सब जो मैंने एक्सप्लोरेशन किए हैं अलग अलग पॉइंट, उसके ऊपर अलग अलग वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हो। तो चलिए टोटल खर्चे देखते हैं फिर एक बार। तो टोटल खर्चा एयर का मुझे जो थाईलैंड के लिए जाने के लिए पड़ा था वो था 3620। ट्रैवलिंग का जो मेरा खर्चा था थाईलैंड के अंदर वो था 1310 बाट, मतलब 2975 रुपीज। फूड के ऊपर मैंने खर्च किए थे 1294 इंडियन रुपीज, और शॉपिंग के लिए मैंने खर्च किए थे 6357 रुपीज। एंड जो एंट्री फीस थी उसके लिए मैंने टोटल खर्चे किए थे 10,784 रुपीज। तो एंट्री फीस के ऊपर मुझे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े थाईलैंड में। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो मेरा टोटल खर्चा थाईलैंड के लिए हुआ था वो 25,030 रुपीज हुआ था। तो इसमें से अगर आप शॉपिंग कम करोगे, मैंने जो भी कुछ सब मेरा A to Z सब खर्चा इसमें डाला है, तो उसके हिसाब से मुझे आप 20,000 में ही ये कर सकते हो। मैंने थाईलैंड में, क्योंकि मेरा बजट थोड़ा बचा हुआ था 2 कंट्री करके, तो मैंने थाईलैंड में थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च किए शॉपिंग के ऊपर। तो बहुत मज़ा आया ये तीनों कंट्रीज एक साथ घूम के बजट ट्रैवलिंग किया। तो थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर एक बार बात करूंगा कि सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड तीनों कंट्रीज मिला के आपको मुझे टोटल कितना खर्चा आया है। अभी मैंने फिलहाल सेपरेटली सिंगापुर का खर्चा आपको बताया, मलेशिया का खर्चा बताया और थाईलैंड का खर्चा बताया। मेरा सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड का जो 3 कंट्रीज का सोलो ट्रिप था, बजट ट्रिप था, वो अच्छे से कंप्लीट हुआ है। और मैंने जो सोचा था, मैं पहले ट्राई कर रहा था कि किसी टूर कंपनी का पैकेज लेके जाऊं, लेकिन उसमें पहले से ही मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं खुद से एक्सप्लोर करना चाहता था। मैंने प्लानिंग किया और ये तीनों कंट्रीज़ कम खर्चे में एक्सप्लोर करके आया हूँ। तो उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो मेरा टोटल खर्चा था A to Z पूरा का पूरा, वो सिंगापुर के लिए था 53,226 रुपीज़। मलेशिया का मुझे टोटल खर्चा था A to Z विथ फूड, विथ शॉपिंग, विथ ट्रैवलिंग 13,360 रुपीज़। और थाईलैंड का जो मेरा टोटल खर्चा था 25,030 रुपीज़। तो ये तीनों मिला के मेरा टोटल खर्चा होता है 91,616 रुपीज़, जिसमें मेरा खाना था, शॉपिंग था, सब था। मगर इसका मतलब यही है कि अगर आप सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड ट्रैवल करना चाहते हो तो बिलो 1 लाख रुपीज़ आपको सफिशिएंट होते हैं ये तीनों कंट्रीज़ घूमने के लिए। अगर आप चाहोगे उसमें से शॉपिंग, फूड के ऊपर कंट्रोल करोगे तो 80,000 में या 70,000 में भी आपका ये 3 कंट्रीज़ का टूर है वो कंप्लीट करोगे। थैंक यू।